जी, मेरा नाम राजेश ठाकुर है। मैं रामपुर शहर से हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 8 तारीख कंटिन्यू धरने में डटे हुए हैं। हमने सेक्रेटरी का घेराव भी किया था, परंतु हमें निराशा ही हाथ लगी। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है किस तरह का रवैया सरकार की है आपकी तरफ? आपका झुकाव क्यों नहीं है? क्यों आपकी जो है बातें नहीं मानी जा रही? क्योंकि आपकी जो डिमांड है, आप बोल रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड है। जी, जैसे कि हमारी ये जो भी मांग है, ये सरकार हमें ओनली आश्वासन देती है। आश्वासन तो दे देती है, लेकिन हमें हमारा हक देने से कतराती है। ना हमें कुछ हमारे हक मिल पा रहे हैं। हम लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे हैं। आप जानते होंगे कि एक दृष्टिबाधित को जीना बहाल हो जाता है। सड़कों पे ठोकरें खा के इधर उधर से कैसे कैसे वो अपनी जिंदगी काट रहा है। ये शायद सरकार तक हमारी आवाज भी जा रही है, सरकार तक हमारी रिपोर्ट भी जा रही है। हमें मालूम है कि प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी चलो हम उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। और भी तो मंत्री बने हैं, और भी तो प्रशासन के अधिकारी है, वो तो कोई तो सूत्र लेने हमारी आओ कि कोई तो हमारे बारे में सोचो। कम से कम हमारे साथ बात तो करो, जिससे कि हम सोच सके कि हमारी जिंदगी ठीक चल सकती है, हमें हमारे हक मिल सकते हैं। कुछ तो हमारे साथ बात करो। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि हमारे साथ ना बात कर रही है, ना हमारे साथ कोई समर्थन कर रही है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम लक्की है और मैं रोडू का रहने वाला हूँ। पिछले जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि पिछले 8 दिनों से हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है ये जारी है और कालीबाड़ी में हम दिन रात वहीं पे रह रहे हैं। तो हमारी जो मेन डिमांडें हैं, मेन डिमांड हमारी पहली तो यही है, हमारा जितना भी बैकलॉग है उसको वेलफेयर के डिपार्टमेंट जितना भी ऑल सब जगह पे हमारा जो बैकलॉग है उसको इकट्ठा करके वेलफेयर डिपार्टमेंट हमें एक भर्ती मेले के तहत सबको नौकरी दे, जिससे कि हमारे सभी दृष्टिहीन भाई बहनों का जी। और इसके बाद जो दूसरी डिमांड है हमारी वो ये है कि जैसे जब किसी नए अधिकारी की नियुक्ति होती है तो उसमें जो रिफ्रेश जो मेडिकल होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, तो उनको भी लिया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई फेक कई ब्लाइंड होते हैं जो मतलब सही राइट्स होते हैं जैसे हम लोगों को मिलने चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिलते हैं। वहाँ पे कोई और ही हमारी पोस्ट को खा लेता है। तो ये आपकी डिमांड अभी तक अब कोई सुने, आप कोई अधिकारी आपके सुने? जी, अभी तक हमारे बीच सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी नुमाइंदे हमारे बीच नहीं आए सरकार से। पिछले 8 दिनों से हम यहाँ पे हैं और हम परसों सेक्रेटरीट को भी गए थे हमारे कुछ साथी, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ हाथ नहीं लगा है। आपको पता है एक दृष्टिहीन साथी के लिए आना जाने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना होता है। अभी जैसे परसों हमारे 5 साथी गए थे पार, तो वो सभी टोटली ब्लाइंड है। अगर रास्ते में उनको कुछ हो जाता है या फिर गाड़ी आ जाती है उनके ऊपर, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार होती। और अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं अपने धरने प्रदर्शन को, लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम सरकार को पूरी तरह से चुनौती देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो अब हम आने वाले समय में जो है सचिवालय का भी घेराव करेंगे और उसके बाद हमारे कुछ साथी जो है वो अमर अनशन पे भी बैठना शुरू कर लेंगे। पहले भी हमारे साथी बैठे थे अमर अनशन पे 2016-17 में भी, जब हमारी सरकार हुई थी, जब सरकार थी उस टाइम भी हमारा जो है आंदोलन चला था। कुछ साथियों ने उस टाइम भी अमर अनशन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगा था और आज की डेट में भी हमें कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अब हमारी सरकार से यही पुकार है, या तो हमारी मांगों को माना जाए या फिर हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो हमेशा जारी चलते रहेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है।